नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो भगवान जगन्नाथ के उस रूप की है जिसे हम सब जानते हैं। ये कहानी दुनिया के सबसे अनोखे देवताओं में से एक की है। एक ऐसी कहानी जिसमें दुख है, अटूट विश्वास है और एक बहुत ही गहरा दिव्य रहस्य भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी का दिल गम और गुस्से से भरा हुआ था और उनका सारा गुस्सा निकला भगवान कृष्ण पर। उन्हें लगता था कि कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, और उसी दुख में उन्होंने कृष्ण को एक ऐसा श्राप दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ठीक 36 साल बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा और तुम्हारी सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। सोचिए, यहीं से उस दिव्य रहस्य की शुरुआत हुई। और फिर ठीक 36 साल बीत गए। गांधारी का हर एक शब्द सच साबित हुआ। यदुवंश में ऐसा ग्रह युद्ध छिड़ा कि वो एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। सब खत्म हो गया और उनकी वो शानदार नगरी द्वारका, वो भी समुद्र की लहरों में समा गई। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा श्राप में कहा गया था। अब इस सारी उथल पुथल के बीच भगवान कृष्ण एक जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी की नजर उनके पैर पर पड़ी। उसे लगा कि कोई हिरन है और उसने तीर चला दिया। जैसे ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ा दौड़ा माफी मांगने लगा, पर कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये तो किस्मत का लिखा था। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले जन्म में जरा ही बाली था जिसे राम अवतार में उन्होंने छिपकर मारा था। ये बस उसी कर्म का हिसाब था। और इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अपने देह त्याग दी। जब पांडवों को ये खबर मिली तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी की, और वहीं पर चिता पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। कृष्ण का पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, राख बन गया, लेकिन उनका हृदय वो आग में बिल्कुल भी नहीं जला। वो वैसे का वैसा ही धड़कता हुआ दिव्य और जीवंत बना रहा। अर्जुन को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण हृदय नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। तो उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उसे एक लकड़ी के तख्ते पर रखा और नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। और फिर उस दिव्य हृदय ने एक बहुत लंबी यात्रा शुरू की और बहते बहते वो आ पहुंचा उड़ीसा में महानदी के तट पर। और अब यहां से कहानी एक नया और बहुत ही रहस्यमय मोड़ लेती है, क्योंकि उस हृदय की यात्रा भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी पूजा का एक नया गुप्त अध्याय अब शुरू होने वाला था। उस इलाके में सब्र आदिवासी समुदाय के एक मुखिया थे जिनका नाम था विश्वावसु। उन्हें यह दिव्य अवशेष मिला और उसे देखते ही वो समझ गए कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। उन्होंने उसे नाम दिया नील माधव, और दुनिया की नजरों से दूर एक छिपी हुई गुफा के अंदर वो गुप्त रूप से इसकी पूजा करने लगे। अब कहानी में एंट्री होती है अवंती के राजा इंद्रद्युम्न की। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और कहीं से उन्हें इस रहस्यमयी देवता नील माधव के बारे में कानों कान खबर मिली। बस ये सुनते ही उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस देवता को ढूंढ निकालेंगे और पूरी दुनिया के सामने उनकी स्थापना करेंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद पुजारी विद्यापति को एक बहुत ही जरूरी मिशन पर भेजा। मिशन था उड़ीसा के घने जंगलों में जाके नील माधव के उस गुप्त स्थान का पता लगाना। अच्छा, विद्यापति ने बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा की और आखिर में वो विश्वावसु तक पहुंच ही गए, लेकिन आदिवासी मुखिया ने उन्हें गुफा में ले जाने से साफ इनकार कर दिया। अब विद्यापति के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वो अपने राजा को दिया हुआ वचन कैसे पूरा करते? तो अब विद्यापति ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। वो वहीं उसी आदिवासी गांव में बस गए और वहां उनकी मुलाकात हुई विश्वावसु की बेटी ललिता से, और दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। अब परिवार का हिस्सा बनकर उन्होंने अपनी पत्नी ललिता को मनाया कि वो अपने पिता से बस एक बार, सिर्फ एक बार नील माधव के दर्शन कराने की जिद करें। विश्वावसु मान तो गए, पर एक शर्त पर कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। लेकिन विद्यापति भी कम नहीं थे। उन्होंने चुपके से अपनी जेब में सरसों के बीज रख लिए और पूरे रास्ते एक एक करके गिराते गए ताकि वापसी का रास्ता बना रहे। जब विद्यापति को रास्ता पता चल गया और राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचने ही वाले थे, तभी कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये शायद उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी।
कुछ हफ्तों बाद जब वो सरसों के बीज अंकुरित हो गए तो राजा इंद्रदुम्न उसी रास्ते का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचे। पर जैसे ही वो अंदर गए, गुफा बिल्कुल खाली थी। नील माधव गायब हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। वो बहुत निराश हुए। लेकिन उसी रात जब राजा निराशा में सोए हुए थे तो खुद भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्होंने कहा, दुखी मत हो राजन, तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख पाओगे। तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के लट्ठे के रूप में। ये एक नई उम्मीद थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, जहां से इन अधूरी दिखने वाली मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। सपने के मुताबिक पुरी के तट पर सच में एक विशाल दिव्य लकड़ी का लट्ठा प्रकट हुआ। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के दिव्य चिन्ह भी बने हुए थे। पर मजे की बात यह थी कि राजा के हजारों सैनिक मिलकर भी उसे 1 इंच हिला नहीं पाए। आखिरकार विश्वावसु की मदद से उसे महल तो ले आया गया, पर अब एक और मुश्किल खड़ी थी। कोई भी कारीगर उस बेहद कठोर लकड़ी को तराश ही नहीं पा रहा था। जब राजा और बाकी सब लगभग उम्मीद खो चुके थे, तभी दरबार में एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई आया और उसने दावा किया कि वो इस लकड़ी से मूर्तियां बना सकता है। जानते हैं वो कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि भेष बदल कर आए देवताओं के शिल्पकार स्वयं विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा काम शुरू करने के लिए तैयार तो थे, पर उन्होंने एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं ठीक 21 दिनों में ये मूर्तियां तैयार कर दूंगा, लेकिन एक बंद कमरे के अंदर, और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर 21 दिन से एक पल भी पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद किया और अंदर से ठक ठक की आवाजें आने लगीं। 15 दिन तक तो सब ठीक था, आवाजें लगातार आती रही, लेकिन 15वें दिन के बाद अचानक अंदर से सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं। अब रानी गुंडीचा को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि बेचारे बूढ़े बढ़ई को अंदर कुछ हो तो नहीं गया। रानी अपनी चिंता को काबू नहीं कर पाईं। वो राजा से बार बार दरवाजा खोलने की जिद करने लगीं। राजा उन्हें अपनी शर्त याद दिलाते रहे, पर रानी की बेचैनी के आगे उनकी एक न चली और 21 दिन पूरे होने से पहले ही उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। और उस दरवाजे के खुलते ही जो सामने आया वो बहुत ही गहरा था। वहीं से उन मूर्तियों का जन्म हुआ जिनकी आज हम पूजा करते हैं, और उसी के साथ एक महान कथा का भी जन्म हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, सबने देखा कि बूढ़ा बढ़ई तो वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था और उसकी जगह कमरे के बीचों बीच 3 अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की। उनके हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं बने थे, क्योंकि काम बीच में ही रुक गया था। राजा अपनी इस भूल पर पछता रहे थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो निराश मन से भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति के पास गए, उन्हें कुछ सुनाई दिया। एक धड़कन, ठीक वैसी ही जैसे किसी जीवित प्राणी की होती है। और उसी पल वो समझ गए, कृष्ण का वो दिव्य हृदय वो कहीं गया ही नहीं था। वो इसी मूर्ति के अंदर धड़क रहा था, इसे जीवन दे रहा था। और जानते हैं, यही वो वजह है जिसके कारण भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है। एक ऐसा देवता जिसका दिल आज भी धड़कता है।